हाय फ्रेंड्स, नई सोच विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआरसी हर एक एग्ज़ाम में, टेट, सुपर टेट में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला होता है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा होता है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, तीसरा होता है सामाजिक आवृत्तियों का विकास करना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के वजन मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। चौथा क्वेश्चन है, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का वजन का 2 गुना हो जाता है और साल में 3 गुना हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। छठा क्वेश्चन है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। सातवां क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई 20 इंच, बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है और बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। आठवां क्वेश्चन है, मानव के अस्थायी दांत ब्रैकेट में दूध के दांत कितने होते हैं? तो मानव के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या टोटल 32 होती है। मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव के अस्थायी दांतों की संख्या 12 होती है, टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। 20 अस्थायी और 12 अस्थायी। 10वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो यहाँ पे किशोरावस्था होगा। किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? अस्थायी दांत आते हैं। तो 4 दांत आते हैं जिन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास या सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। 12वां क्वेश्चन है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो गोलमैन ने दिया है। 13वां क्वेश्चन है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजिंग ने दिया है। आइजिंग। 14वां क्वेश्चन है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो किशोरावस्था में वैसे ही व्यक्ति यौन संबंधी समस्याओं से ग्रसित होता है। वो ज़्यादातर
विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। 15वां क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद परिपक्व हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षण की विधियों के लिए प्रयोग होता है बाल्यावस्था में। 17वां क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है किशोरावस्था का सूचक होता है। 18वां क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत इसे कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन। आपको कैसे लगे?